चलिए गाइस, आमंत्रित करते हैं हमारे आज के गेस्ट को और उनके साथ जुड़ते हैं और उन्हें यहाँ के लिए और आज की इंटरव्यू की करेंगे हम शुरुआत है। लेकिन उससे पहले एनएससी लाइव का लिंक अगर आप तक के पहुंचता है चैनल का तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वेलकम अमूल जी, सुस्वागतम। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप कैसे हैं? बस आपकी दुआ है। बस लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन में सभी का इंटरव्यू लेने की मेरी जो चाहत है और आज का दिन मैंने जो रखा है वो स्पेशली आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारियों के लिए। और आज के दिन आप नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, प्लेयर के बेस पे भी आपका यहाँ पर मैं इंटरव्यू लूंगा और साथ ही साथ बहुत सारी बातें आपके साथ में साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं पहले लॉकडाउन शो शहजाद में आपका स्वागत है, सुस्वागतम अमूल पवार जी। जी, थैंक यू सर। अ, बिल्कुल, आज के दिन मैंने रखा है खासकर आप लोगों के लिए, महाराष्ट्र पुलिस के लिए। तो शुरुआत मैं वहां से करूंगा और खत्म मैं क्रिकेट पे करूंगा, ये कोशिश रहेगी। अमूल जी, मुझे ये बताइए कि ये जो महामारी फैल रही है, जो कि कोरोना वायरस के नाम से काफी डेंजर बीमारी मानी जा रही है हमारे देश में, ऑल ओवर वर्ल्ड में है। इसके लिए आप लोगों की जो मेहनत है उसे तो सबसे पहले हमारा सल्यूट है। इसी तरीके से इस बीमारी के बारे में और तमाम जो दर्शक यूट्यूब पर और इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जरूर मेरे चैनल के माध्यम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सब जो है हमारे व्यूअर्स खुद को घर में और जब बाहर भी जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर आपको कोरोना से बचना है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कोरोना को बाहर से घर में लेके आने के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल। सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी काम है तो ही बाहर जाए। मतलब जिसके बगैर आपको जाना ही पड़ेगा वो काम, अगर वैसा काम नहीं है तो आप घर से मत बाहर निकलिए। और अगर बाहर भी निकलते हैं तो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन चीजें आपको एकदम मस्ट फॉलो करनी है, तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। यस यस यस, ये तीन चीजों का आपको बेहद सख्ती से इस्तेमाल करना है। और काफी सारे केसेस कोरोना के आ चुके हैं हमारे देश में और आहिस्ते आहिस्ते ये क्वांटिटी जो लेवल है बीमारी का, ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये प्रकोप अगर हम बात करें इस महामारी की, इस प्रकोप की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये थी आपसे जानने वाली बातें और हमने बहुत सारी चीजें आपसे जाननी बाकी है। हमने देखा है कि महाराष्ट्र पुलिस काफी स्ट्रॉन्ग रुख अपना लेती है, तो इसका रीजन क्या होता है अमूल भाई? सबसे पहले देखो, तो जो स्ट्रॉन्ग तरीके से आप जब उतरते हो कि भाई अब हद से ज्यादा हो गया, समझा समझा के थक गए, अब नहीं समझ रहे, तो उसके बाद जो आपका एक्शन होता है वो उसकी वीडियो रिलीज हो जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी को मारना पुलिस वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। जब पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो ही पुलिस एक्शन लेगी। अगर कोई मान रहा है, अगर कोई बाहर नहीं करे तो पुलिस घर में जाके तो नहीं मारेगी किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं तब पुलिस थोड़ा बहुत कर देती है। लेकिन किसी को मारना पुलिस वालों का शौक नहीं है। और जो वीडियो बिल्कुल कैसे है, लोग अभी हर किसी के पास चुपके से कहीं से भी मोबाइल से वीडियो बना के डाल दे रहे, लेकिन जो अच्छे काम है वो लोग नहीं डालते। जैसे कि पुलिस बिल्कुल। खाना बांट रही है, मतलब लोगों को इधर पहुंचाने में मदद कर रही है, वो कम डालते हैं लोग, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कम डालते हैं। जैसे बुरी बातें जो पहले डाल दी जाती है, अच्छी बातें वो बाद में। ये तो एक ये ह्यूमन चीज, बीइंग है। यस यस, ये तो चीजें देखी है मैंने भी। लेकिन कभी ऐसा होता है सर कि अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बी सेफ, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में जब आप उतरते हो तो हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर उतरते हो, तो घर वालों के साथ आपका इस वक्त जो व्यवहार होता है, किस तरीके से आपके साथ घर वाले आपको कहते हैं कि सेफ्टी के बारे में? अभी तो कैसा है शहजाद भाई, मैं घर वालों से दूर रह रहा हूँ एक डेढ़ महीने से। मेरे जो रूम पे थाना में, वहां पे जो मेरा रूम पार्टनर था वो भी कोरोना पॉजिटिव निकला। तो इसलिए मुझे उसे पहले से रूम छोड़ना पड़ा। तो अभी मैं दूसरी जगह रहता हूँ जहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, अभी मेरे साथ कोई नहीं रहता है। तो ऑलमोस्ट मतलब घर से रोज फोन आता है 2 टाइम। सुबह जब ड्यूटी पे जाते हो तो ठीक से जाओ, और आते हो तो ठीक से होना। ये चीज हमेशा 2 टाइम फोन आता ही है घर से। तो मतलब जब बाहर पड़ता हूँ बिल्कुल तो ऐसा लगता है अमूल जी, कुछ। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं, हमारे महाराष्ट्र पुलिस की जितनी मैं प्रशंसा करूं,
उतनी कम होगी जिस तरीके से आप लोग एक योद्धा के रूप में हमारे लिए उतरे हो। और मैं आप सभी जो हमारे फॉलोअर्स रहेंगे, हमारे जितने यूट्यूबर्स, यूट्यूब के ऊपर देखने वाले दर्शक रहेंगे, उनसे हाथ जोड़कर विनंती करूंगा कि देखिए, महाराष्ट्र पुलिस आपके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उतर रही है। तो आप लोग उनका साथ दें, आप लोग उनके साथ कांधे से कांधा मिलाए, यही मैं आशा और उम्मीद करूंगा। और अब यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा आपके क्रिकेट करियर की। और जिस तरीके से आपने क्रिकेट के लिए समय दिया है, एक अच्छे पुलिस वाले के साथ साथ एक अच्छे क्रिकेटर भी है। तो अब शुरुआत करते हैं आपके क्रिकेट करियर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं अक्सर सभी से यही करता हूँ कि आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत किस तरीके से की। तो अमूल सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत किस तरीके से की थी, और फिर ये अमूल नाम का जो ब्रांड है, अमूल पवार नाम का जो ब्रांड है, ये छा गया थाना क्रिकेट में। तो इसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। देखिए 2007 को मैं फर्स्ट टाइम थाना में आया। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है कुर्डवाड़ी सोलापुर। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरा जहीन करके टीम है कुर्डवाड़ी में, सोलापुर से बहुत फेमस टीम है, वहां से मैंने स्टार्ट किया। जैसे आपको जानकारी दूं कि कृष्णा सातपुते भी वही टीम से शुरू किए थे पहले। क्या बात तो है। वही दोनों हम सेम टीम से चालू किया, बहुत एक सुपर टीम था वहाँ। लेकिन जैसे मैं पुलिस में भर्ती हो गया, मुझे वो टीम छोड़ना पड़ा। तो मैं थाना में फर्स्ट टाइम 2007 में आया। तो उसके बाद 2009 में मुझे मनोज पवार ने चंदनवाड़ी टीम से मुझे पहला ब्रेक दे दिया। तो एक साल वहां से खेला। फिर 2010 से मैं किरण भोईर के साथ खेल रहा हूँ। तब से जाके मैं 2016 तक किरण के साथ खेला। 2016 में मुझे टीपीएल में पहला ब्रेक मिला, जो मंगेश भोसले की टीम से मिला, अस्मी अस्मी वेदवे से। तब तब जाके मैं लोगों के सामने ज्यादा आया कि अरे हाँ, ये अमोल पवार है जो कि थाना में बहुत अच्छा खेलता है। ये सब तब से जाके मेरी ये इमेज हो गई। यस, मैंने देखा आपको कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन की ओर से भी परफॉर्मेंस करते हुए। आई थिंक तो रंजीत के ग्राउंड पर और रंजीत के टूर्नामेंट पे मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने कहा थाना में इतना अच्छा प्लेयर है और किसी की नजर इस खिलाड़ी पर नहीं पड़ी। और उसके बाद देखा मैंने कि आपने ताबड़तोड़ एक टीम के साथ ज्वाइंट होकर फिर आपके क्रिकेट को आपने बढ़ावा दिया, और बहुत बढ़िया आपने क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया थाना के लिए। आपका एक सिग्नेचर स्ट्रोक जिस तरीके से, अगर मैं बात करूं कृष्णा सातपुते जिस टीम से आप आए हैं उसी टीम में खेलते हैं, तो सिग्नेचर स्ट्रोक अगर कृष्णा सातपुते का देखें तो हेलीकॉप्टर है। उसी तरीके से अगर आपके सिग्नेचर स्टेप की बात करते हैं तो अमूल रिवर्स मार, ये जो स्ट्रोक है, रिवर्स का किंग। तो वो बारे में बताइए कि ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिवर्स में कैसे बढ़ता है, किस एक्चुअली तरीके से ये बढ़ता जब हम छोटे थे, तब वहां पे एक बॉक्स था। तो जो जगह छोटी थी, तो वहां पे एक ये रूल था कि जो राइटी है वो लेफ्टी खेलेगा और जो लेफ्टी है वो राइटी खेलेगा। तो मैं नेचुरल में हूँ राइटी। है? तो ओके। वहां से फिर मैं लेफ्टी खेल खेलते मेरा इतना अच्छा हो गया लेफ्टी भी। तो बाद में तो मैंने गेम में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अभी जब मैं सिक्स मारता हूँ राइटी से, तो उससे ज्यादा मैं जब रिवर्स मारता हूँ तो वो लंबा जाता है। तो वो मतलब लेफ्टी खेल खेल के वो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और इम्प्लीमेंट में अच्छा है। और नजर जब लेफ्ट आर्म बॉलर आता है तो उसका श्योर शॉट जो बाहर बाहर कट होता है तो वो इजीली वो छे जाता है। ठीक जाता इसलिए रिवर्स है। बेस्ट है मेरा। रिवर्स नहीं, मैंने देखा है आपको, नो डाउट, और मैं खुद कहता हूँ कि आप रिवर्स किंग है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रिवर्स स्ट्रोक करते हैं, और रिवर्स में आपकी एक अलग से पहचान है। और आपने इसी स्ट्रोक के जरिए से दर्शकों का भी दिल जीता है। और आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया इंटरव्यू के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा कि जिस टीम में आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, दर्शक जो हमारे यूट्यूब पर होंगे, लाइव जो देख रहे होंगे, उन्हें ये जानकारी होना जरूरी, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ आपकी टीम का नाम और कौन सी टीम से किस सीजन में जुड़े हुए हैं। अभी तो लास्ट ईयर मतलब दिसंबर से मैं नहीं हूँ, खेल नहीं रहा हूँ थोड़ा इंजरी की वजह से। लेकिन जैसे कि कुछ आपको पता है कि हमारा टीम अभी थोड़ा बंद हो गया है। तो अभी ये नए साल में मैं इससे अपना वन साइड से खेलने की चाहत रखता हूँ, और फिर उधर से मैं खेल लूंगा वन क्या साइड से। बात है, क्या बात है। वन साइड पैकर थाना की एक जी। लेजेंड टीम, और बहुत ही बढ़िया टीम मानी जाती है। और उम्मीद ये रहेगी कि आप उस टीम से खेलें और उस टीम का हिस्सा आप जरूर बने। ये तो हो गई आपके टीम की बात। अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि थाना में अमूल जी को कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज्यादा पसंद आता है कि यार ये प्लेयर का गेम कुछ अलग है।
यस सर, मैं यही जानना बैटिंग। चाहता हूँ बैटिंग में ये ना, पर मान लीजिए कि भाई ये प्लेयर अगर आपकी टीम का सदस्य हो, तो अमूल और वो प्लेयर मिलकर वन साइड मैच निकाल सकते हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर आप मानते हो थाना के अंदर, ऑल ओवर थाना में? ऑल ओवर ठाना मुझे सभी बहुत सारे प्लेयर पसंद है, लेकिन उनमें से अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो राहुल कश्यप जो है वो मेरा फेवरेट प्लेयर है, क्योंकि 360 खेलता है, बॉलिंग डालता है और अच्छी फील्डिंग भी करता है। तो अगर राहुल जैसा प्लेयर के साथ तुम खेल सकते हो तो एक एंड से राहुल और एक एंड से अगर तुम खेल रहे हो तो तुम्हें इजी जाएगा बहुत। यस यस सर, और आने वाले वक्त में आप वही टीम के सदस्य हो, और तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और हाई होगा, और एक बेहतरीन पार्टनरशिप या जोड़ी आपकी जरूर दिखेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ अमूल जी। ये तो बात हो गई आपके एक लेजेंड जिसे आप अच्छा प्लेयर मानते हो। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आपको थाना के अंदर कौन सी टीम है, वन साइड को छोड़कर, क्योंकि अगले साल आप उसमें जाने वाले हो, वन साइड को छोड़कर उसके अलावा अगर आपको मैं कहूँ कि थाना के अंदर और वन साइड के अलावा और कोई टीम आपको पसंद है, तो वो कौन सी? जो मैं पुरानी टीम है महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्पोर्ट, जो श्रवंदा जो सब देखते हैं उस टीम का, तो वो टीम से भी मेरा बहुत खेला हूं मैं, और वहाँ के जो प्लेयर्स है उससे मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। अगर वन साइड नहीं है तो मैं अगर दूसरी कौन सी टीम चूज करूंगा तो वो है महाराष्ट्र 11, क्योंकि जो सब सेंट्रल में प्रैक्टिस करते हैं और सब मतलब अच्छी बॉन्डिंग है वो लोग से, सब तो मैं महाराष्ट्र 11 प्रेफर करूंगा। यस यस सर, महाराष्ट्र स्पोर्ट्स है। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं अब सवाल की शुरुआत करता हूं। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स के एक खिलाड़ियों का नाम लूंगा मैं, उनके बारे में आपको ये बताना है एक अच्छी बात, आपने इतना समय उनके साथ बिताया है, एक अच्छी बात और एक ऐसी बात जो हमें हल्की, यानी नहीं सर, होता है ना कि एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है, तो एक अच्छी बात और एक बुरी बात। सबसे पहले सचिन का नाम लूंगा मैं, सचिन के बारे में आपकी क्या राय है, एक अच्छी बात और एक बुरी सचिन दिल का साफ है बहुत, और कभी कभी कैच भी ड्रॉप कर देता है। ये तो सही है, और कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई रहता है सचिन का, नो बहुत अच्छा, डाउट, बहुत और दिल का साफ है सचिन। बहुत दिल का साफ है। अब बात करते हैं श्रवण भाई। श्रवण भाई, अगर आपको क्रिकेटिंग का नॉलेज अगर किसी के पास है थाना में, बहुत कम लोग हैं, मतलब जो मतलब एकदम गेम को रीड करते हैं, मतलब बहुत लोग हैं थाना में, उनमें से एक है श्रवण भाई। तो बिल्कुल, एक बुरी अगर बात। हाँ, तो बुरी बात है कि वो ज्यादा गर्म गेम के बीच में गर्म हो जाते हैं, तो अगर वो छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, आपकी टीम में काफी सारे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं। अगर मैं सूची उठाऊं तो बहुत सारे नाम निकालना पड़ेंगे। आपने इनके साथ ज्यादा समय बिताया है, तो उनके बारे में मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। एक तो आपने श्रवण भाई की बात करी, उसी तरीके से आपकी टीम में मेरे ख्याल से राहुल है, अप्पा। अप्पा। यस, अप्पा के बारे में क्या कहें? अप्पा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन ठाणे। जैसे कि अगर तो आपको पावर प्ले में एक ओवर निकालना है, तो अगर आप यस, किसी को चूज करेंगे ठाणे में, तो मैं पहले अप्पा के पास जाऊंगा, क्योंकि अप्पा का जो लाइन एंड लेंथ है नए बॉल के साथ पावर प्ले में बेहतरीन है, जबरदस्त। और एक बुरी बात? नहीं, बुरी बात तो मतलब नहीं है अप्पा के पास, कुछ नहीं, जबरदस्त बॉलर बिल्कुल। अप्पा। यस, उसी तरीके से जयू है आपकी टीम में, तो जयू के बारे में क्या कहें? जयू का कैसा है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी ये। और अच्छा हार्ड हिटर है अजय, तो पीछे आके वो बहुत आपको मतलब एक ओवर में 4-5 बॉल बचे तो 2-3 तो चिपका देता है अजय। यस, उसके अंदर वो हुनर है। हाँ। आपके क्लोज फ्रेंड्स की अगर मैं बात करूं, तो टीम में आपके क्लोज फ्रेंड के रूप में मैं किसे आप सजेस्ट करते हो कि ये मेरा बहुत अच्छा बर्थडे टीम के अंदर? बटर है फरमान। फरमान? हाँ, अतुल है, भोजा, अतुल भोजा। यस यस, वो है, मतलब ये और महेश सर। महेश सर। हाँ, ये तीनों मेरे बहुत बेस्ट है। और किरण भी है अपना। किरण तो मतलब बड़ा, मेरे से बड़ा प्लेयर है, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत क्लोज मानता हूँ। यस यस सर। फरमान के बारे में बताइए कुछ, एक अच्छी बात और एक बुरी बात, क्योंकि वो खिलाड़ी की बात ही कुछ अलग है, यंगस्टर, तो उनके बारे में मैं फरमान जरूर जानना चाहूंगा। फरमान अभी ये साल बहुत फॉर्म में है। जैसे कि जी जी। मतलब आप देख रहे हैं नए बॉल पे, पहले बॉल पे भी 6 मार रहा है। तो ये साल बिल्कुल बहुत फॉर्म में है, लेकिन बैड लक है कि साला ये सीजन चला गया उसका, नहीं तो बोल धमाका मचाता है इस सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ महेश सर की भी एक बाउंडिंग बहुत अच्छी है, तो महेश सर के बारे में बताइए। महेश सर ऐसा, महेश सर जैसा हार्ड हिटर
मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि अगर आपको सबसे ज्यादा लंबा बॉल सेंट्रल में या फिर कौन मार सकता है, तो महेश सर के सिक्स आपको देखने लायक है एकदम मस्त। बिल्कुल लेकिन महेश सर को मैं रंजीत। सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा फिटनेस पे भी ध्यान रखें, क्योंकि टीम को आपको जरूरत है बाद में। अच्छा, मैंने महेश सर से कल ही बात की और मेरी ये चाहत थी कि मैं एक दिन में 3 इंटरव्यू लूं, आपका, महेश सर का, और अगला जो इंटरव्यू मैं करने वाला हूँ योगेश सर का। ये तीनों जन का मैं आज के दिन इंटरव्यू रखने वाला था, लेकिन महेश सर थोड़े से ज़्यादा ही बिजी है। उस चीज़ का रीज़न ये है कि यूपी बिहार के लिए ट्रेन थाना से छूट जी रही है जी। और इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो यहाँ दर्शकों के साथ जुड़ने से ज़्यादा वो जो समाज सेवा है वो करना जरूरी है, क्योंकि वो भी बहुत से इम्पोर्टेंट है। लोग अपने घर जाना है, बहुत से लोगों को अपने घर जाना है, इसलिए इससे ज्यादा जरूरी वो चीज है, तो वो काम को उन्होंने पहले चूज किया। इसलिए तो हम सैल्यूट जी करते हैं महाराष्ट्र पुलिस को कि वो अपने फायदे का नहीं सोचती, वो लोगों के फायदे का सोचती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो किस तरीके से हेल्प कर सके उस बारे में सोचती है। और इसलिए मैंने आज का दिन आप लोगों के लिए रखा है। तो यस। बिल्कुल अमूल सर, ये बात हुई आपकी टीम की। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा थाना में एक वर्ल्ड कप होता है और आपने उसमें परफॉर्मेंस भी किया है, रणजी ट्रॉफी के नाम से। उस टूर्नामेंट के बारे में काफी चर्चे होते हैं, काफी कोशिश होती है। वन साइड पैका टीम ने भी बहुत कोशिश की है, लगातार 2 बार चैंपियन बन चुकी है सीजन 1 और 2 में। तो आपके जुड़ने के बाद क्या चैंपियन बन सकती है वर्ल्ड कप, थाना के वर्ल्ड कप की, रणजी स्पोर्ट्स कासरगोड जो टूर्नामेंट होती है उसकी वन साइड पैकेज? रणजी टूर्नामेंट में एक ही बार खेला हूँ। थोड़ा उसमें भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं गया मेरा मेरा वो साल। लेकिन अभी बात करें वन साइड की, कि पावर पैक टीम है, 360 खेलने वाले प्लेयर अच्छे हैं, बॉलिंग अटैक अच्छा है वो लोग का। रवि है, सूरज है, किरण है, तो ये अच्छा उनको ऑलराउंड बनाता है टीम। तो अगर मैं मतलब क्या बोलता, अगर वो टीम से खेलूंगा तो मैं भी बहुत लकी हूँ, अगर वो लोग मुझे चांस देते हैं। बहुत अच्छा टीम है। और मैं अभी इस अगले सीजन को, रेनी सीजन को सारी, मतलब अभी तो रंजीत मुझे नहीं पता होगा, बराबर ना, अभी तो होगा नहीं। बिल्कुल, अभी ये जनवरी में होगा, अगर ये जो महामारी है, ये अगर हाँ लॉकडाउन खत्म हो जाता है, ये बीमारी खत्म हो जाती है, तो आने वाले वक्त में रणजी ट्रॉफी वही डेट को जनवरी के महीने में रखा जाता है। जब तक कि हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि ये जो बीमारी है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए जी जी और जी। फिर से एक बार हम अपनी लाइफ को, हमारे क्रिकेट को पटरी पर लाने की कोशिश करें। जी जी जी, नॉर्मल हो जाए। और बिल्कुल। रंजीत का एक ऐसा है कि वहाँ के मतलब जो नियोजन होता है, और मतलब हर एक से एक छोटी से छोटी चीज को लेके, मतलब जो कमिटी है वो बहुत ये रहती है कि अरे ये चीज ऐसी ऐसी होनी चाहिए। एकदम जबरदस्त नियोजन रहता है कि मतलब थाना में जितनी भी टीम है, हर टीम का कोई भी प्लेयर चाहेगा कि यार वो टूर्नामेंट में खेलो। तो इतनी अच्छी बिल्कुल। टूर्नामेंट रहती है, उससे ऐसे ही नहीं कहा जाता वर्ल्ड कप। यस यस, गए टाइम पे अगर ये सीजन छोड़कर इससे पहले के सीजन की अगर हम बात करते हैं, जिसमें रंजीत ने सीजन 5 की अगर बात करें, तो 64 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था जी जी और एक चैंपियन बनी थी जिसका नाम था खुद रंजीत टीम, जो ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद 2019 की अगर 20 की अगर बात करते हैं, तो 2020 में चैंपियन बनी जॉली बॉयज मोगा। जी। चलिए, ये तो बात हो गई वर्ल्ड कप जो कि थाना का है। अब आपके साथ ये चीज को हम साझा करना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में अगर ये लॉकडाउन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, तो आने वाले वक्त में जो क्रिकेट ऑन होगा, क्रिकेट स्टार्ट होगा, आप खेलोगे वन साइड से। वन साइड के बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। मैं ये आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि आप, प्लेयर के नाम लूंगा मैं, उन्हें आप क्या नसीहत देना चाहेंगे, अगर आप रेडी हो तो? बोलिए। सबसे पहले राहुल, आपने उनका गेम देखा है, अगर आप टीम में ज्वाइंट होने से पहले उन्हें क्या नसीहत देना चाहोगे एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में? नहीं, राहुल तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसको क्या, वो मेरे से बहुत अच्छा प्लेयर है राहुल। उसको तो मतलब क्या, मतलब सूरज को ये दिखाना, क्या लाइट दिखाने के बराबर है। बहुत अच्छा खेल रहा है राहुल, ऐसे ही खेल रहा है। बिल्कुल। उसी तरीके से किरण की अगर बात करूं, तो किरण के बारे में आप क्या सजेशन करोगे कि किरण इस तरीके से रहना है, इस तरीके से खेलना है, कुछ बताओगे किरण के बारे में? किरण के साथ बाहर खेला हूँ मैं थोड़ा, राहुल के साथ, किरण के साथ, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ प्लेयर है वो लोग। तो अपने को खुद को क्या करना है, बेसिक्स पे वो ध्यान रखते हैं, और मतलब इम्प्लीमेंट कैसा करना है बेसिक्स, वो बहुत अच्छी तरह करता है किरण। दोनों मतलब बैटिंग में आपको यूजफुल है और बॉलिंग में भी यूजफुल है। बिल्कुल। भज्जी भी टीम के सदस्य है, भज्जी के बारे में क्या कहेंगे? भज्जी से मेरा इतना कांटेक्ट नहीं है, खाली दो तीन यस। लोग हैं वन साइड के, मतलब रवि, सूरज,
जैसे राहुल है और महेश भारेल, वो लोग के साथ ही मेरा ज्यादा कॉन्टेक्ट है, अभी तक ज्यादा बात नहीं हुआ है मेरा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रवि, रवि के साथ में अगर आप मिलते हो, मुलाकात करते हो, तो रवि के साथ में आपकी दोस्ती यारी कैसी है? और रवि से आप जब मुलाकात करते हो तो किस तरीके से बात होती है? एक सर के बेस पे, एक दोस्त के बेस पे, या फिर एक अच्छे यार के दोस्त, यार के बेस पे कैसे मुलाकात होती है आपकी रवि के साथ? रवि ज्यादा तो मुलाकात नहीं होती है, लेकिन फोन पे बात होती है। जो अभी वो बाहर पे भी टूर पे गए थे रवि और मैं, हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी वो मुंबई खेल रहा है तो बहुत अच्छा खेल रहा है। आप देख सकते हैं कि रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर अभी शायद 10 PL भी खेला है रवि, तो बहुत यस, अच्छा खेल दुबई रहा है। जाके आए। हाँ, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यू करे। बिल्कुल उन्हें कुछ सजेशन देना चाहोगे कि रवि किस तरीके से क्या करना है? कुछ उन्हें कुछ आइडिया देना चाहोगे? रवि को क्या आइडिया देने, दुबई खेल के आया है, उससे क्या आइडिया देने का अभी। लेकिन फिर भी रवि मैं को बोलता हूँ खाली, कि मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रवि के साथ में जब आप खेलें, रवि की टीम के साथ आप जुड़े, तो रवि को मेरी तरफ से एक सजेशन ये रहेगा कि रवि अगर हो सके तो हमारे जो थाना के क्रिकेट है, आपकी खुद की घरेलू टीम है, उससे भी थोड़ा सा समय आप जी जरूर जी दें। प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा होता है कि आप बिल्कुल, आपका नाम होता है, लेकिन जो घर की टीम है, अगर उसके लिए आपके पास समय है, जहाँ से आप बड़े हो, उसके लिए अगर आपके पास समय है तो बहुत बढ़िया चीज होगी। क्योंकि जी जहाँ से जी। नाम होता है अमूल जी, उस टीम को अगर हम छोड़कर दूसरी टीम में जाकर खेलते हैं तो थोड़ा सा बचे हुए जो 10 प्लेयर है उनके दिल को थोड़ा सा फील होता है कि यार, चलिए खैर कोई नहीं, नाम बड़ा करने के लिए होता बराबर। है, ऐसा है कि जाना पड़ता है जरूरी। लेकिन घर की जो मैचेस होती हैं उसमें भी अगर खेले तभी तो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, हमारे थाना के लिए भी अच्छा होगा, और उनकी खुद की टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो ये सजेशन मेरा रहेगा, अगर आपसे कभी मुलाकात हुई तो जरूर ये जी, चीज के जरूर बारे बोल में दूंगा, जरूर उनसे बोल दूंगा। जिक्र जिक्र कर रहिएगा। जी। तो ये टीम जो वन साइड पैकर है, इसकी बात तो हो चुकी है। अब ये टीम के बाद हम अगर बात करें तो इस सीजन में अगर आपने परफॉर्मेंस किया है तो आपके अगेंस्ट थाना में कौन सी ऐसी टीम है जो जीत के लिए आपकी टीम को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देती थी, अपोजिट टीम? जी देखिए, मैं भंडारी वॉरियर्स से 2 साल खेला हूँ, तो वहां से बहुत खेलने का मजा आया। बहुत बड़े प्लेयर थे, अक्कू था, इमरोज था, किरण भाई थे, महेश सर थे, बटर था। तो ये लोगों के साथ बहुत अच्छा खेलने को मजा आया। और वहां से खेलने के बाद अगर एक टीम ने हमको ज्यादा तकलीफ दिया, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, वो थी वन साइड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब वो लोग से हारे हम, वो कबूल करने में मुझे कोई ये नहीं है, मलाल नहीं है, बिल्कुल तो उससे ज्यादा हारे हम लोग बहुत। लेकिन बाकी जो टीम थे उन लोग को हमने मतलब 2-3 बार हराया, लेकिन वन साइड से हम लोग ज्यादा हारे, तो अच्छी टीम है वन साइड। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं हमारे थाना क्रिकेट के बारे में बात करूं, थाना क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मेघनाथ गोंडे साहब, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, बहुत मेघालय तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैनेज भी करता है, वो दिल का भी बहुत साफ है। और उनकी टीम भी बहुत हार्ड है हराने के लिए। लेकिन मेरी, अगर किसी टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया है मैंने मोस्ट ऑफ टाइम, तो वो है वागवीर। तो मुझे वो टीम खेलने के लिए बहुत पसंद है, जिसके अगेंस्ट खेलने के लिए। और वो भी मेघादा को भी अभी मैनेजमेंट में अच्छा कर रहा है। थाना क्रिकेट का मोस्ट ऑफ जो है वो चेहरा वो चेंज करने की कोशिश दिल से कर रहा है। मैं भी गुजारिश करता हूँ बाकी के प्लेयर्स को, टीम्स को, उनके कैप्टन्स को, कि वो भी अच्छे से कोऑपरेट करे मेघादा के साथ, और इससे थाना क्रिकेट का चेहरा जो बदल सकता है। बिल्कुल, बेशक कोई शक नहीं रहेगा, कोई दो राय नहीं रहेगी। मेघादा बहुत बढ़िया तरीके से थाना क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं, और हर एक चीज में और हर एक खिलाड़ी के पीछे उनका आशीर्वाद जरूर रहता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेंकी सर की, तो वेंकी सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेंकटेश सेठ तो मतलब अभी लेजेंडरी प्लेयर है। वो भी मतलब ऑलमोस्ट क्या, थाना के क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत अपना मतलब तन धन से वो देते हैं योगदान। टाइम। हाँ, योगदान देते हैं। अगर कोई मसला हो जाता है कहीं पे भी, मतलब मैच चल रहा है कोई रूल का, तो पहला फोन वेंकट भाई को जाता है, अरे यार ऐसा ऐसा होगा यार, ये हो गया है, तो फिर वो फोन करके वगैरह वो सब कर देते हैं। और वो अभी पूरा भी मैनेज कर मैं भी, लेते हाँ, तो अभी मैं भी उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मोस्ट ऑफ द टाइम थाना क्रिकेट को देते ही है, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि और ज्यादा टाइम दे, ताकि नए लड़के थाना से मुंबई में अपने खेलने जाए, मुंबई एरिया में, तो हैं। यहाँ से यस, थाना का ये नाम भी हो सोच, जाएगा। यस ये सोच मैं जरूर अमूल जी आपको बताना चाहूंगा। वाकबिल के जो करता धरता है, जिस बिल्कुल थाना क्रिकेट एसोसिएशन के जो करता धरता है, माननीय श्री मेघनाथ गोले साहब,
उनकी ये हमेशा सोच रही कि थाना क्रिकेट को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। उसी तरीके से उन्होंने थाना क्रिकेट की ओर से एक ओपन टीम गए साल में भी खेली है, ओपन टीम लॉन्च की है, जिसमें काफी बड़े बड़े जो हर एक क्षेत्र से, नो डाउट मुमरा से, कलवा से, थाना से, घोड़बंदर रोड से, हर जगह से एक एक सितारे को चुनकर उन्होंने एक प्रॉपर थाना टीम बनाई है और मेगा 11 के नाम से वो टीम परफॉर्मेंस करती है हर क्षेत्र में और आने वाले वक्त में। और उस टीम को मैनेज की करने की जिम्मेदारी वेंकी सर और साथ ही साथ अब मती के कांधों पर है। ये सब मिलकर इस टीम को चला रहे हैं और थाना का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात फील होती है और इस तरीके का डिसीजन लेने के साथ साथ जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं मेगादा, उनके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद उन्हें करेंगे। जी बहुत, वो टीम जो है बात ना, वो टीम बहुत, जब पहले ही टूर्नामेंट हम खेलते, मैं उस टीम से खेला हूँ। जो पहला ही टूर्नामेंट हम कामोटे में खेलते थे, कामोटे में खेले उस वक्त यस थाना ओपन की ओर से, तो वहां पे फाइनल फाइनल खेले हम लोग वहां पे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि साला थाना का एक टीम बन गया है ओपन का, और वो जाके वहां पे मुंबई के और महाराष्ट्र की टीम को हरा रहा है। तो एक बहुत अच्छा बना था वो। और वो मैं बोल रहा हूँ कि मेघादा को वो थाना से पूरा प्लेयर, थाना मुमरा कलवा से लेके प्लेयर वो आगे आगे जाए और मुंबई एरिया में खेले। हाल ही की बात बताता हूँ, रतन बुआ पाटिल चषक का काफी पॉपुलर चषक है, आपको तो पता है। टेनिस क्रिकेट के बड़े से बड़े जी सितारे उस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते हैं। वहां पर जाकर हमारे थाना के जो यंगस्टर बच्चे हैं, जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दूर भी नहीं, घोड़बंदर क्षेत्र के, ज्यादा दूर के भी नहीं, हमारे थाना के ही हैं, लेकिन घोड़बंदर क्षेत्र के ही 11 प्लेयर्स ने जाकर वहां पर जो धमाल मचाया था। रनर अप टीम बनी थी इस सीजन में, रतन बुआ पाटिल चषक की रनर अप टीम के रूप में आई थी उभर कर उस क्षेत्र की टीम। यानी हमारे थाना में भी बहुत सारे टैलेंट है, नो डाउट। जितने टैलेंट हर क्षेत्र में होता है, रायगढ़ में है, भिवंडी में है, अगर हम बात करें वसई पट्टे में है, न्यू मुंबई में है, उसी तरीके से हमारे थाना सिटी के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, सिर्फ मौके की जरूरत है। तो यही चीज को नजर में रखते हुए, दिखेगा तब दिखेगा, एक ये डायलॉग है, बराबर, आपको भी एग्जैक्टली अच्छे एग्जैक्टली। तरीके से पता है। तो उसी तरीके से ये चीज को पूरी तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैंने खुद का एक चैनल लॉन्च किया है, जिसमें होगा ऐसा कि अगर आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3 बॉल में 3 6, या फिर आपने मैडन ओवर किया है, तो ये सब चीजों का एडवर्टाइजिंग होना जरूरी होता है अमूल जी। अगर ये सब जी चीजों जी का जी एडवर्टाइजिंग सही तरीके से नहीं होगा, तो फिर जाकर आपका नाम नहीं होता। और आजकल जो चैनल्स हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ का टूर्नामेंट कवर करिए, वो हमारे यहाँ के जो वीडियोस हैं वो अपने वहां पर अपलोड करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो छुप जाते हैं। जी जी इस जी बेस पे एग्जैक्टली। मैंने कोशिश की है कि मैं एक चैनल लॉन्च करूं, और मैंने चैनल लॉन्च भी कर दिया हूं। ये जो इंटरव्यू है, ये चैनल पे मेरा अपलोड होगा ये देखो, एडिटिंग कर कर रवि आ एडिटिंग गया, अब कर उसको अभी खुद ही बोल। यस रवि से मैं बात करूंगा। यस, एडिटिंग कर कर मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ये सब चीजें तमाम दर्शकों तक के पहुंचे। तो आप जी मेरे जी चैनल जी। के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? जो आपने, जो मैं छोटू का और आपका लाइव देखा हूँ, तो आपने वहां पे एक पॉइंट बता दिया कि छोटू ने 6 बॉल में 6 मारा उस दिन, यस, लेकिन कोई कैप्चर नहीं किया ना, किसी को पता। जहां पे उतना खेल रहे हैं उनको ही पता है कि छोटू ने 6 बॉल 6 मारा। अगर वो उसी वक्त अगर कोई यूट्यूब चैनल वहां पे होता, तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया पता चलता ना कि वो भाई छोटू नाम का प्लेयर है जो 6 बॉल में 6 भी मारता है। बिल्कुल। तो ये जो तो वही, आपने जो ये चैनल लॉन्च किया है, इसकी वजह से जैसे अभी ये प्लेयर जो ऐसे छुप जाते हैं, वो ऑब्वियसली दुनिया के सामने आ जाएंगे और थाना का नाम भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने रवि को भी कहा था कि रवि अगर आपके पास टाइम हो तो आप मुझे भी टाइम दें इंटरव्यू के लिए, लेकिन रवि थोड़े से बिजी है अभी तो उनके। टाइम ले मांगना पड़ेगा रवि से। नहीं नहीं, एक्चुअल उन्होंने कहा कि सर आपको मैं इंटरव्यू नहीं दूं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेरे कुछ निजी कारण है, उस वजह अच्छा। से मैं थोड़ा सा आपको लेट जरूर जी जी। दूंगा इंटरव्यू, लेकिन लेट दूंगा। उनके घर में शायद मेरे ख्याल से डैडी की तबीयत सही नहीं है, तो उसमें भागम भागी में लगे हुए हैं वो। तो मेरे को देंगे जरूर वो इंटरव्यू। रवि, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस बार अपनी टीम वन साइड पैकर को आपको ज्यादा टाइम देना है। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी टीम वन साइड पैकर को भी टाइम देना है। और बिल्कुल, मैं रवि आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके एक अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं वीडियो चैट पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन करें अमूल जी से, तो वो क्वेश्चन क्या होगा? आप मैसेज में टाइप कर कर हमें भेज सकते हैं। तो बिल्कुल अमूल जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बातों का जी सिलसिला आगे कंटिन्यू करते हैं। ये तो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, जितना
कोशिश करें उतनी, जितनी बातें करें उतना टाइम हमारे लिए कम होगा, क्योंकि जब भी क्रिकेट के जिक्र निकल जाए और खासकर लॉकडाउन में निकले तो आपको भी पता है कि किस तरीके से समय को काटना है और किस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती है। तो अमूल जी, ये अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपने अगर मैच देखा हो, टूर्नामेंट अगर देखा हो, नरेश स्मृति नाइट सेशन हाँ बोलिए। जो कि होता है नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट, नरेश स्मृति चषक, उसके बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए नाइट का मतलब मुझे लगता है थाना का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वो ही रहेगा, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े प्लेयर आते हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाना। डे में खेलना और नाइट में खेलना बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि नाइट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट वो नरेश मोती रहेगा, क्योंकि वहां पे अगर आपने परफॉर्मेंस कर दिया, एक बार परफॉर्मेंस कर दिया आपने, तो पूरा मतलब आप थाना में या क्या छोड़िए, मुंबई में भी छा जाएंगे। और वहां का मतलब यस, कमिटी है, वो नियोजन बहुत अच्छा रहता है, वो मुझे बहुत पसंद है टूर्नामेंट नाइट का। यस, यस सर। बिल्कुल, उसी तरीके से उनके स्टेज की अगर बात करते हैं अमूल जी, तो ऐसा लगता है कि वाकई में कोई शादी में आ गए हैं, बड़े से रिसेप्शन में आ गए, क्या स्टेज बनाते हैं और क्या डेकोरेशन होता है उनका, लाजवाब। और रवि भी वो मैच, वो टूर्नामेंट को नहीं छोड़ते, दो टूर्नामेंट रवि कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको ये चीज बता दूं, एक नरेश का नाइट टूर्नामेंट और दूसरा एक टूर्नामेंट होता है वो है रंजीत स्पोर्ट्स का। ये दोनों ही टूर्नामेंट में रवि अपनी कमर कसकर अपनी टीम के साथ उतरते हैं। और वाकई में रवि जैसे खिलाड़ी हमारे थाना को मिले, ये हमारा सौभाग्य है। रवि जैसे हैं, वेंकट सर जैसे हैं, मेघा जैसे हैं, ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनके बारे में अगर मैं जिक्र करूंगा तो काफी सारे नाम निकलेंगे। और बात करते हैं अब, जो बीमारी फैली हुई है, क्रिकेट की ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, फिर से एक बार मैं आपको उसी मुकाम पर लाने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से आपकी अब ये तो क्रिकेट की जर्नी हुई। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों की जो मेहनत, दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो मेहनत की है इस महामारी के लिए, उस महामारी के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने जो जो कदम उठाए और कितनी मेहनत की है महाराष्ट्र पुलिस ने इस बीमारी के लिए, मुझे आपको महाराष्ट्र बताइए। पुलिस, हाँ महाराष्ट्र पुलिस जो है वो बीमारी से, जो कोरोना पेंडेमिक फैला है उससे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से लड़ रही है। जैसे कि ऑफलाइन अगर मैं बता जाता हूँ, जैसे महेश सर बोल रहे हैं कि आप वो मजदूरों को घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, या फिर यस, मतलब जो बंदोबस्त कर रहे हैं, मतलब लोगों को जैसे कि इंस्ट्रक्शन देना, ये यूज करो, वो मत करो, ये करो, डूज एंड डोंट्स, वो एक कर रहे हैं। और ऑनलाइन जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जो अफवाहें फैलती है कोरोना को लेकर, जैसे कि मजहबी जो डिस्प्यूट होते हैं कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो ऐसे जो अफवाहें फैलती है नेट पे, वो हम वेबसाइट पे चेक करके, फैक्ट चेक करके उसको ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ऐसा है क्या, नहीं है क्या। तो फिर वो क्रॉस वेरीफाई करके हम लोग वो फिर बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देते कि ये जो है वो अफवाह है, लोग इसे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट ना करें, या फिर किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे ये जो है वायरल ना करे। पहले देखिए कि सच में ऐसा है क्या। एक वेबसाइट है, आप जो भी मैं व्यूअर्स है वो लोग बोल रहा हूँ, ALT फैक्ट चेक करके एक वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी क्लिप व्हाट्सएप पे या मैसेज आता है, सीधा वो वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप वो क्रॉस वेरीफाई कर, वो दिखा देगा कि ये क्लिप पुराना है, जिसका कोई भी जो महत्व है नहीं अपना है। कम्युनिटी है उससे कोई रिलेशन नहीं है। जो है वो लोग जो क्या बोलते हैं उसको, जो कट्टरवादी जो लोग हैं वो उसको फैला रहे हैं धर्म के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसे मत स्प्रेड कीजिए। जो ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन, जो हम लोग ऑनलाइन लड़ रहे हैं, जो कि यस, जो यस। जो जो मतलब डूज एंड ये डोंट्स लोगों को। ये हाँ यूनिट बोलिए। को मेरे ख्याल से साइबर क्राइम, आई थिंक सो, ना, ये कहा इसे जाता है। कहते हैं सोशल मीडिया लैब। यस, हाँ, तो ये जो फैलाते हैं ये लोग, वो लोग को हम ट्रैक करते हैं, और वो लोग को जो लोकल पॉलिटिशियन है उसमें एड्रेस दे देंगे, अरे हाँ इसने, ये बंदे ने ये रूमर्स फैलाई है, या फिर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट ने बोला है। यस, तो लोगों को मतलब ये लगता है कि हम फैला रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, जरूर होगा। पुलिस तुमको ट्रैक कर रही है। अगर तुम किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी रूमर फैला ले हो, तो ऐसा मत करो। क्रॉस वेरीफाई करो, वेबसाइट पे जाके उसका फैक्ट चेक करो कि ये सच में है या नहीं, और फिर उसे फॉरवर्ड करो। ऐसा मैं लोगों बिल्कुल, को अपील बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई है कि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का फायदा भी है, नो डाउट। जिस तरीके से हम एक दूसरे से बात करें, ये फायदा हुआ, तो नुकसान ऐसा होता है कि अगर हम कुछ गलत मैसेज टाइप कर देते हैं
जातिवाद को लेकर या फिर कोरोना बीमारी के बारे में कुछ अफवाह फैला देते हैं, जिसके कारण हाल ही में एक हुआ था इंसिडेंट, मुझे अभी भी याद है कि बांद्रा टर्मिनस पर बैंड्रा काफी में हुआ सारी था। भीड़ भीड़ इकट्ठा हो जमा हो गई गई। थी और उसके वजह से काफी सारी अफवाहें फैली, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट कुछ और निकला। जी बातें बहुत जी सी जी। ऐसी, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो सर, आपको सलूट है। और आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरीके से आपका प्यार और हमें मिले और हम अपना प्यार आपको दें। लेकिन आप भी अपनी सेफ्टी का जरूर जरूर सर ध्यान रखिएगा, जी जी क्योंकि जी। आपकी जो मेहनत रहती है, आप लोग जो मेहनत करते हो, उस मेहनत के लिए जितनी भी हम तारीफ करें उतनी कम होगी। जिस तरीके से हमारे सरहद पर जवान लड़ रहे हैं, उसी तरीके से आप इस वक्त करुणा से हमारे लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए जितना भी आपका आभार प्रकट करेंगे उतना कम होगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थी बात है करुणा की। जाने से पहले इजाजत लेने का वक्त हो चुका है अमूल जी, क्योंकि समय की जो सीमा है उसे भी हमें जी जी ध्यान में रखना है। आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं और मैंने पहले ही कहा था कि अगर क्रिकेट की बात निकलती है तो समय कम पड़ता है, लेकिन मेरी कोशिश जी ये जी। होती है कि मैं जितने कम समय में जितना ज्यादा आपसे जान लूं उतना बेहतर होगा। जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से एक बार तमाम व्यूअर्स को, तमाम जो दर्शक इसे देखेंगे यूट्यूब पर, उन सबको फिर से एक बार कोरोना वायरस से किस तरीके से सेफ रहना है, और महाराष्ट्र पुलिस जिस तरीके से कहती है कड़क लहजे में, उस तरीके से एक बार रिक्वेस्ट है आप जरूर तमाम दर्शकों से। हाँ, सबसे मैं रिक्वेस्ट ही करना चाहूंगा, ऑर्डर किसी को नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट में जो प्यार है जो ऑर्डर में नहीं है। तो सबको मैं यस, बोल रहा हूँ ऑर्डर कि घर दीजिए, में ऑर्डर दीजिए, आपको ऑर्डर देना है। तो मैं सबको ऑर्डर रिक्वेस्ट कम ऑर्डर देता हूँ मैं सबको, कि आप जो है वो घर यस, में रहिए, सेफ रहिए, मास्क यूज करिए, जो बेवजह बाहर घूमना बंद करिए, क्योंकि आप बाहर वो घूम रहे हो, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 1,500 पुलिस वालों को कोरोना हो चुका है, 12 लोगों के शहीद हो गए, 12 लोग उसमें से। तो मैं चाहता हूं बिल्कुल। कि आप घर में रहें और सेफ रहे। बिल्कुल। बी होम एंड स्टे सेफ, यही मैं कहना थैंक चाहूंगा। यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपसे मैंने बहुत सारी बातें की, आपसे मैंने बहुत सारी चर्चा की। अगर कुछ बच गई हो या फिर किसी के बारे में पूछना रह गया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो सर, जो समय की पाबंदी है उसे मद्देनजर में रखते हुए ये लॉकडाउन शो मेरा जो है शहजाद के नाम से, अब आपसे इजाजत लेता हूँ मैं। फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए अमूल सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।